नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उसके खोजकर्ता। तो दोस्तों यहाँ सिंधु सभ्यता में जो स्थल खोज हुए थे उसको हम लोग देखेंगे कि कौन से स्थल खोज किए गए थे, कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही एक डायग्राम बनाइए और उसको नोट कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में नहीं छूटे। और इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का दिख ही जाता है, यानी 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा बीपीएससी का एग्जाम जिनको देना है या दरोगा का। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे हड़प्पा, यानी हड़प्पा जो है इसके खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों दयाराम साहनी थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे। दयाराम साहनी। और खोज कब की गई थी तो दोस्तों 1921 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, और इसकी खोज कब की गई थी 1921 में। ये स्थित कहाँ है तो मोंटगोमरी पाकिस्तान में, यानी मोंटगोमरी नामक स्थान एक है पाकिस्तान में जहाँ पे खोजी है। और ये कहाँ स्थित है, किस नदी पे, तो दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा कहाँ है। तो दोस्तों हड़प्पा जो आपका है ये आपका है पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है तो रावी नदी। खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी। फिर हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, राखलदास बनर्जी। कौन किए थे, राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और ये किस वर्ष हुआ था तो दोस्तों 1922 में। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और ये ललकाना पाकिस्तान में स्थित है, यानी ललकाना नामक जगह है पाकिस्तान में जहाँ ये स्थित है। फिर ये किस नदी के किनारे है तो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम आते हैं थर्ड पे। तो दोस्तों थर्ड पे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर का खोज कौन किया था तो ओरेल स्टाइन किए थे। कौन किए थे, ओरेल स्टाइन। आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था तो 1927 में हुआ था दोस्तों। तो 1927 याद रखना है। और ये कहाँ हुआ था, द बलूचिस्तान पाक में हुआ था, यानी द बलूचिस्तान पाकिस्तान में हुआ था। और ये दाश्क नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान रखना है कि दाश्क नदी के किनारे है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। फिर देखते हैं तीसरा दोस्तों चानूदड़ो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चानूदड़ो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चानूदड़ो, तो चानूदड़ो का जो खोज किया था दोस्तों एनजी मजमूदार किए थे। कौन किए थे, एनजी मजमूदार। और कब हुआ था 1931। आपको ध्यान रखना है 1931 में। और ये सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। और ये भी दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 मिल गया सिंधु नदी के किनारे, एक चानूदड़ो और दूसरा मिला मोहनजोदड़ो। फिर हमारा है दोस्तों रोपड़। रोपड़ भी काफी इंपॉर्टेंट है। रोपड़ कहाँ है तो रोपड़ हमारे इंडिया में है। इंडिया में पंजाब राज्य में है। कहाँ है, पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रोपड़ की जो खोज किए थे कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 और 56 के बीच में। तो ये सन आपको ध्यान रखना है। रोपड़, और रोपड़ कहाँ है दोस्तों, पंजाब में। और ये सतलज नदी के किनारे है। फिर है रंगपुर। दोस्तों रंगपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है। रंगपुर का जो खोज किए थे रंगनाथ राव किए थे, यानी रंगपुर से रंगनाथ राव। ये आपके याद करने का ट्रिक हो गया, यानी यहाँ आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। आपका ट्रिक हो गया कि रंगपुर का खोज कौन किया था तो रंगनाथ, यानी रंगपुर रंगनाथ के द्वारा खोजा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ आप ट्रिक करके लिख सकते हैं। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों तो इसकी खोज आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1953 से 54। तो 1953 से 54 में आपके रंगपुर की खोज होती है। और ये कहाँ है तो काठियावाड़ गुजरात में है।
यानी काठियावाड़ का नाम सब लोग सुने होंगे, महात्मा गांधी से रिलेटेड था। और ये जो है मादर नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है मादर नदी। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों अपने लोथल पे। लोथल जो था दोस्तों, इसकी खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव। यानी लोथल की जो खोज किए थे रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था और 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। तो ये ध्यान रखना है कि लोथल जो है रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया 1954 में। और ये कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। और ये भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लोथल आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कौन किए थे? बीबी लाल। यानी कालीबंगा व बीबी लाल, ऐसे आप याद कीजिए ऐड करके। फिर है इसकी खोज कब हुआ था? तो दोस्तों 1954 में कालीबंगा की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है बीबी लाल के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? तो गंगानगर राजस्थान में स्थित है और घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बीबी लाल के द्वारा 1953, गंगा नदी राजस्थान। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है दोस्तों RS बिष्ट के द्वारा खोजी गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973-74 में। कब किया गया था? 1973-74। और ये कहाँ है? तो दोस्तों हिसार हरियाणा में है और रंगोई नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बनावली की जो खोज की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973-74 में। हिसार हरियाणा में एक जिला है, वहीं पे पड़ता है और रंगोई नदी के किनारे है। फिर है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है अपनी जल निकासी जल प्रबंधन के लिए। और इसकी खोज कौन किए थे? RS बिष्ट और JP जोशी 1990 में किए थे। और कच्छ जिला गुजरात में स्थित है धौलावीरा, मनहर एवं मानसर नदी के किनारे। तो दोस्तों धौलावीरा जो है इससे UPSC में जो 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने जल प्रबंधन यानी जल के समुचित व्यवस्था के लिए जाना जाता है धौलावीरा, जिसकी खोज कौन किए थे? RS बिष्ट और JP जोशी 1990 में। कच्छ जिला गुजरात, मनहर और मादर नदी। यहाँ दोस्तों लोथल जो है, लोथल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके SSC में कि मृतकों को टीला के नाम से किसको जाना जाता है? तो लोथल को। कालीबंगा में दोस्तों ऊंट के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, ये चीज आपको सब ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक वीडियो और पॉइंट वाइज बनाया जाएगा कि कौन जगह से क्या क्या मिला है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए और कौन स्थल उसके खोजकर्ता कौन थे, वर्ष क्या था और स्थिति क्या थी और नदी कौन थी, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका है और ये एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो धीरे धीरे दोस्तों और भी सर आएंगे और बहुत सारे वीडियो भी आपको डाले जाएंगे। लगभग हर सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ मैथ छोड़कर हर सब्जेक्ट का कवर कराया जाएगा। लास्ट में टाइम मिलेगा तो दोस्तों मैथ का भी वीडियो डाला जाएगा। तो अगर अभी तक अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।